इसलिए अरिहंत बहुत वायवी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में न आए, इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है। नमो सिद्धानंद। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है। सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया, उनको नंबर 2 पर रखा है जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वही पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है। लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा जाएगा, नहीं, स्वयं प्रथम है, होना द्वितीय, इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थान पर रखा। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतने ही सोचना है, पहुंच गए, और कुछ नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं जोड़ा। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा। अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगता है। शून्य हो गए जो, निर्वाण को पा गए जो, मिट गए जो, नहीं रहे जो। सत्य भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है पा लिया जिन्होंने, लेकिन क्या? और पा लिया तो हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अनभिव्यक्ति भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये 10,000 भिक्षु, आप बुद्धत्व को पा गए, इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने। उनको पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूं, वे अप्रगट, वे अपने में छिपे, जैसे बीज में वृक्ष छिपा। तो सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं। सभी अरिहंत बोलते नहीं। सभी सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं। इतना लीन भी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाए। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक जहां जिसकी पकड़ में आ जाए, जो जहां खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके। इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार। आचार्य का अर्थ है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन शून्य हो सकता है, हो ही ना, आचरण शून्य ही हो जाए। ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में न आएगा। हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए। आचार्य से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी। उसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है, क्योंकि हम ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी हुआ, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान न हो। एक आदमी अहिंसक न हो, अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता, वो तो असंभव है। लेकिन एक आदमी अहिंसक न हो और अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी
वो लोभी हो और अलोभ का आचरण कर सकता है, उल्टा नहीं है। द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इससे खतरा भी पैदा हुआ। आचार्य हमारी पकड़ में आता है, लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है वहीं से खतरा शुरू होता है। तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचार्य मालूम पड़े। और मजबूरी है हमारी, जहां से सीमाएं बनती शुरू होती हैं वहीं से हमें दिखाई पड़ता है, और जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है। पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान उनका आचरण है। यहां भी कोई विशेषण नहीं है। वे कौन, वे कोई भी हो। एक ईसाई फकीर जापान गया था। जापान के एक ज़ेन भिक्षु से मिलने गया। उसने पूछा ज़ेन भिक्षु को कि जीसस के संबंध में आपका क्या ख्याल है। उस भिक्षु ने कहा, मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं, तुम कुछ कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा कि जीसस ने कहा है, जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। तो उस ज़ेन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वो ईसाई फकीर कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा, जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। उस ज़ेन फकीर ने कहा, सिद्ध को नमस्कार। वो कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा, क्या कह रहे हैं? उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया, वे शून्य हो गए, मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वे निराकार में खो गए। उस ज़ेन फकीर ने कहा, अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान एक हैं, जहां उसे हम आचार्य कहते हैं। वो सिद्ध भी हो सकता, वो अरिहंत भी हो सकता, लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है, तय करना कठिन है कि जो आचरण है, अब जैसे कि महावीर का नग्न खड़ा हो जाना, निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव-गांव से महावीर को खदेड़ कर भगाया गया, गांव-गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए। हम ही लोग थे, हम ही सब ये करते रहे, ऐसा मत सोचना कोई और। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा, ये तो आचरणहीनता है, ये कैसा आचरण। आचरण बड़ा सूक्ष्म है। अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन। हिम्मत अद्भुत है। महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ न बचा। और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया, और वो जो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते। कपड़े गिर गए। और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े गिर गए। एक दिन गुजरते हैं, एक राह से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में, तो झाड़ी के फूल न गिर जाएं, पत्ते न टूट जाएं, कांटों को चोट न लग जाए, तो आधी चादर फाड़ के वहीं छोड़ दी। फिर आधी रह गई शरीर पर।
फिर वह भी गिर गई। वो कब गिर गई उसका महावीर को पता न चला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े। आचरण सहना मुश्किल हो गया। आचरण के रास्ते सूक्ष्म, बहुत कठिन, और हम सबके आचरण के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल है, ऐसा करो। और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे करीब करीब मुर्दा लोग हैं। जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते। इसमें कहा है आचार्यों को नमस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे, उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण, लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं। अभी भी बात सूक्ष्म है, इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं, और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं। उपाध्याय का अर्थ है वो जो बताता भी है। क्योंकि हम मौन से न समझ पाए, आचार्य मौन हो सकता है, वो मान सकता है कि आचरण काफी है, और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता तो तुम जानना। उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वो बोलता भी है, वो आपको कह के भी बताता है। ये चार सुस्पष्ट रेखाएं, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में। इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है। इसलिए चौथे में, पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमो लोए सव्य साहूणम। लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जो उन चार में कहीं भी छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए, क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते। जीवन बहुत रसपूर्ण है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खांचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु का, वे जो सरल है। और साधु का एक अर्थ और भी है, इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में भी संकोच करे। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी छिपाए, पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा, सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। न अरिहंतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, पर आपको फायदा होगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस भूल में मत पड़। आप उनके लिए कुछ भी ना कर सकेंगे, या आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव ही करेंगे। आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि आप उनके लिए कुछ ना करें। आप गलत ही कर सकते नहीं। ये नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं है, अरिहंतों की तरफ है, लेकिन आपके लिए। इसके जो परिणाम है वो आप पर होने वाले, जो फल है वो आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो,
तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असंभव। लेकिन नहीं, हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अगर अरिहंत सामने खड़ा हो तो हम पहले इस बात का पता लगाएंगे कि अरिहंत है भी। महावीर के आसपास भी लोग यही पता लगाते लगाते जीवन नष्ट किए। अरिहंत है भी, तीर्थंकर है भी। आज आपको पता नहीं है, आप सोचते हैं कि बस तय हो गया। महावीर के वक्त में बात इतनी तय न थी। और भी भीड़ें थी, और भी लोग थे जो कह रहे थे ये अरिहंत नहीं है, अरिहंत और है, वो सालक है अरिहंत, ये तीर्थंकर नहीं है, दावा झूठा है। महावीर का तो कोई दावा नहीं था। लेकिन जो महावीर को जानते थे वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी भी अपनी कठिनाई थी। पर महावीर के समय पूरे चारों ओर यही विवाद था। लोग आके जांच करने आते कि महावीर अरिहंत है या नहीं, वे तीर्थंकर है या नहीं, वे भगवान है या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जाएगा कि महावीर भगवान नहीं है, आपको क्या मिलेगा? और महावीर भगवान ना भी हो और आप अगर उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें नमो अरिहंताणं, तो आपको मिलेगा। महावीर के भगवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये नहीं है कि महावीर भगवान है या नहीं। असली सवाल ये है कि कहीं भी आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी, पत्थर में, पहाड़ में, कहीं भी आपको दिख सके तो आप नमन को उपलब्ध हो जाए। असली राज तो नमन में है, असली राज तो झुक जाने में। असली राज तो झुक जाने में। वो जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है, वो आदमी दूसरा हो जाता है। ये सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है, और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन ये तय हो सके। लेकिन ये बात ही इर्रिलेवेंट है, असंगत है, इससे कोई संबंध ही नहीं। न रहे हो महावीर, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आपके लिए झुकने के लिए निमित्त बन सकते हैं तो बात पूरी हो गई। महावीर सिद्ध है या नहीं ये वो सोचें और समझें। वो अरिहंत अभी हुए या नहीं ये उनकी अपनी चिंता हो। आपके लिए चिंतित होने का कोई भी तो कारण नहीं। आपके लिए चिंतित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है इस अस्तित्व में जहां आपका सिर झुक जाए। अगर ऐसा कोई कोना है तो आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। ये नमोकार अस्तित्व में कोई कोना न बचे, इसकी चेष्टा है। सब कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए, पता नहीं कौन अरिहंत है, पर इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है। जहां रात सांझ होती है वहां सुबह भी होती है। जहां सूरज अस्त होता है वहां सूरज उगता भी है। यह अस्तित्व द्वंद की व्यवस्था है। तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां इतना ही सघन ज्ञान भी होगा ही। ये श्रद्धा है, और इस श्रद्धा से भरकर जो ये 5 नमन कर पाता है वो एक दिन कह पाता है कि निश्चय ही मंगल में है ये सूत्र, इससे सारे पाप विनष्ट हो जाते। ध्यान ले लें, मंत्र आपके लिए। मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में आप सिर रखते हैं
तो सवाल ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं, सवाल इतना ही है कि वो जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वो